एक आइटम 20% सस्ता हुआ, फिर 200 रुपया महंगा हो गया और फाइनल प्राइस उसके ओरिजिनल प्राइस के बराबर है, तो आपको बताना यही है कि उस आइटम का प्राइस कितना था। इसका सॉल्यूशन दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहला तरीका, जो मैथ को सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, वो इस प्रकार निकालेंगे। वो देखेंगे उस आइटम का, मान लेंगे कि शुरू का प्राइस x है, उसमें वो 20% सस्ता हो, यानी कि उसमें उसका 20% घटाएंगे तो उस आइटम का 20% कितना होगा, x गुना 20%, तो x माइनस 0.2 x इक्वल टू 0.8x। और फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि 20% सस्ता हुआ, फिर 200% महंगा हो गया, तो 200% महंगा हो गया यानी कि प्लस 200। इतना होने के बाद वो क्या हो गया, वो अपना ओरिजिनल प्राइस में आ गया। तो ओरिजिनल प्राइस हम क्या माने थे, x, तो x लिख दिए। तो अब इसको सोल्यूशन करते हैं, यहाँ लिखते हैं 200 इक्वल टू x माइनस 0.8x। 200 बराबर 0.2x इक्वल टू, अब इसको इधर भगाएंगे, 200 बटा 0.2 इक्वल टू x, पॉइंट गया 0 इधर, इक्वल टू 1000 इक्वल टू x का, यानी कि शुरुआती प्राइस का क्या था, 1000। पहला तरीका ये हो गया जो सिर्फ मैथ को एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। अब आते हैं दूसरे तरीके पर। जो मैथ से प्यार करते हैं वह कलम इसको सॉल्व करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखने के लिए उठाते हैं। वह सॉल्व तो दिमाग में ही कर लेते हैं। जैसे कि वो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं। एक आइटम जो 20% सस्ता हुआ, फिर 200 रुपये महंगा हुआ, तो उसका फाइनल प्राइस ओरिजिनल प्राइस के बराबर में आ गया, तो वह समझ जाते हैं कि किसी भी चीज़ का फाइनल प्राइस मेरा ओरिजिनल प्राइस के बराबर में है, यानी कि उसमें हम जो घटा रहे हैं वही बढ़ा रहे होंगे, तभी तो मेरा फाइनल प्राइस ओरिजिनल प्राइस के बराबर में आया। यानी वो समझ आते हैं कि x का, उस आइटम का 20% है, 200 रुपया के बराबर में है। x का 20%, तो x का 20% इतना हम लिख सकते हैं, और कितना बढ़ा रहे हैं 200, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जितना घटा रहे उतना ही बढ़ा रहे, तो ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे इस तरह करके। तो यहाँ पर आ गया डायरेक्ट, ये सोल्यूशन वो इस तरह देखते हैं, 0.2 x इक्वल टू 200, वो डायरेक्ट s का मान 1000 निकालते हैं। इतना जो प्रक्रिया करते हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट मानते हैं, और जो ये करते हैं वो प्यार करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन मैथ से प्यार करते हैं और कौन मैथ से सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं।